तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे बजट हो चुका है। अब इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे 2022-23 का। ओके, बजट 2023-24 देख लिया। उसके बाद हम अब 100 MCQ सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप पढ़ने बैठोगे तो आपको दिन 2-3-4 दिन लग जाएंगे, बट MCQ को 2 घंटे में हमारे पास काम हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू। फर्स्ट स्टेटमेंट, facilitating the discount of trade receivable by Exim Bank, facilitate the discounting between Indian importers and the foreign companies, facilitate the discounting of the trade receivables of MSMEs, and facilitate the discounting of trade receivable by SIDBI. सो जो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, इट इज़ रिलेटेड टू, हमको पता होना चाहिए कि भाई जी जो ट्रेड होता है वो क्या करता है, इट इज़ रिलेटेड टू MSMEs। ठीक है, ये MSMEs से रिलेटेड होता है। सो द स्टेटमेंट यहाँ पे जो सही होगा वो कौन सा स्टेटमेंट होगा, फैसिलिटेट द डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ MSMEs। तो ट्रेड सिस्टम क्या करता है, डिस्काउंटिंग सिस्टम है, किसके डिस्काउंटिंग करता है, MSMEs का डिस्काउंटिंग करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिस। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट। सो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फिर से। कंसिडर दी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSMEs परफॉर्मेंस स्कीम। रैम्प स्कीम की बात करनी है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSMEs परफॉर्मेंस स्कीम की बात करनी है अपने को। ओके, सो रैम्प स्कीम की बात करनी है। सो इसे क्या होता है, नॉट करेक्ट हमसे पूछा है। नॉट करेक्ट किसके बारे में, रैम्प स्कीम मतलब रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस स्कीम। First statement, the government has initiated this scheme. The government has initiated this scheme for MSME sector for 2023 to improve center-state linkage. Second, it is an IMF supported scheme aimed at improving accesses of MSMEs to market and credit, technology upgradation and addressing issues of delayed payment। ठीक है, हमसे करेक्ट पूछा है। करेक्ट क्या है यहाँ पे, पहला वाला देखो गलत है, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड दिस स्कीम फॉर MSME सेक्टर। क्या ये MSME सेक्टर के लिए है? जो रैम्प स्कीम है वो क्या MSME सेक्टर के लिए है? गलत है, ये MSME के लिए नहीं है, सॉरी, ये MSME के लिए है, बट दिस इज करेक्ट। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो ये MSME के लिए है, इसीलिए सही है। ये नॉट करेक्ट है, सेकंड वाला नॉट करेक्ट है, बिकॉज it is not the IMF, it is the World Bank। okay, it is the World Bank which supported this, okay, and not the IMF। so it is the World Bank which supported this, so हमसे बस नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विद रेफरेंस टू डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूविंग द बिजनेस ऑफ okay, with reference to developing infrastructure and improving the business environment, consider the following statement. First, an entity of a country which share a land border with India or the beneficial owner is a citizen of any such countries can invest only under the government route। ये सही है, बिकॉज पहले क्या करते थे वो लोग प्राइवेट रूट में, जैसे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है बिकॉज कोविड-19 पेंडेमिक के बाद क्या हुआ, जो अपने पास जो प्राइवेट सेक्टर होते थे वो लोन लेके वो डूब गए, तो उनको दूसरे देश की जो कंपनी आके उनको क्या कर ली, ले ली। ठीक है ना, स्टार्टअप्स को मेनली ले लिया। तो इसीलिए हमारे पास गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये जो बनाया कि हाँ आप इसी पर सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हो, आजू बाजू की जो कंट्रीज हैं उसी पर सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हो, किस पे, गवर्नमेंट रूट पे। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड क्या बोलता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हैज़ बीन डेलीगेटेड टू सिंप्लीफाई द अप्रूवल प्रोसेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन वाला कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे फैसिलिटेशन का मतलब क्या हो रहा है, अप्रूवल प्रोसेस को फैसिलिटेट किया गया है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है FIPB का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का जो डेफिनेशन है वो गलत है, बिकॉज इट इज डेफिनेशन ऑफ दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, FIF पोर्टल का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोर्टल का ये क्या है अपने पास, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल का क्या है हमारे पास, ये क्या है, डेफिनेशन है। सो इट इज इनकरेक्ट। तो हमारे पास ये और थर्ड क्या बोल रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च टू फैसिलिटेट सिंगल विंडो क्लियरेंस। ठीक है ना, प्रमोशन मतलब ये सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करता है, सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करता है। सो ये गलत बोल रहा है, बिकॉज जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल है, इट इज द अप्रूवल प्रोसेस। ओके, इट हैज बीन डेलीगेटेड टू सिंप्लीफाई द अप्रूवल प्रोसेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बट
जो ये बोल रहा है दूसरा बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये देखो लोग क्या किए, डेफिनेशन को इधर उधर कर दिए हैं, ठीक है ना, इसका डेफिनेशन इसका डेफिनेशन इसका, तो दोनों गलत हो जाएगा। तो याद रखना प्रमोशन मतलब सिंगल विंडो, फैसिलिटेशन मतलब फॉरेन अप्रूवल, ठीक है। दो चीज एग्जाम में कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, FIPB और FIF में कैसे कंफ्यूज है। देखो प्रमोशन जहाँ पे आएगा वहाँ पे सिंगल विंडो की बात होगी, प्रमोशन जहाँ पे आएगा वहाँ पे सिंगल विंडो की बात होगी, और जहाँ पे फैसिलिटेशन होगा वहाँ पे अप्रूवल की बात होगी। फैसिलिटेशन की होगा, जहाँ फैसिलिटेशन का वर्ड आएगा वहाँ पे अप्रूवल की बात होगी। ओके, सो ये दोनों गलत जाएंगे। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है, थ्रू द आत्मनिर्भर भारत पैकेज द गवर्नमेंट हैज टेकन मल्टीपल स्टेप्स टू कुशन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक ऑन द MSMEs। ओके, विथ रेफरेंस टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर की जो चेंज है, जो पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट हो MSME कम पड़े, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। इक्विटी इन्फ्यूजन सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, बिल्कुल सही है। इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ किसके थ्रू, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के थ्रू, सही है। सेकंड इज वेविंग द ग्लोबल टेंडर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोक्यूरमेंट अप टू 5,000 करोड़, नो इट इज अप टू 200 करोड़, इट इज अप टू 200 करोड़, 200 करोड़ तक इसने क्या किया, वेव कर दिया ग्लोबल टेंडर रिक्वायरमेंट को, दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड है अ पेपरलेस सेल्फ डिक्लेरेशन उद्यम पोर्टल फॉर MSMEs, पेपरलेस सेल्फ डिक्लेरेशन उद्यम पोर्टल। देखो अगर मैंने बोला दूसरा गलत है पहला सही, तो दूसरा गलत पहला सही, तो हमारे पास दूसरा गलत पहला सही, दूसरा गलत पहला सही, तो हमारे पास तीसरा देखना है कि हाँ तीसरा सही हो कि गलत होगा, बिकॉज तीसरा में हमारे पास क्या बोला है। ओके, तो ये भी सही है, बिकॉज जो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक देखो समझ में आ रहा है कि ये पेपरलेस सेल्फ डिक्लेरेशन यूनियन उद्यम पोर्टल क्या करेगा, उद्यम पोर्टल क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा किसको, MSMEs को, इट विल फैसिलिटेट दी MSMEs। ओके, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो हमसे करेक्ट ही तो पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 and 3 यहाँ पे करेक्ट है, 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 5 है, विथ रेफरेंस टू डेवलपिंग अ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन इंडिया, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन अंडर द सेमीकंडक्टर स्कीम। जो सेमीकंडक्टर स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, क्या क्या गवर्नमेंट ने टेक्स स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। तो पहला है 100% फर्म कैपेक्स फॉर सेटिंग ऑफ सेमीकंडक्टर फैब्स इन इंडिया। भाई 100% को भी दे सकता नहीं है, 100% जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, तो 50% है, यहाँ पे कितना है 50%। ओके, सो दिस इज नॉट 100%, दिस इज 50%, दिस इज इनकरेक्ट। सेकंड है 50% ऑफ द सेटिंग ऑफ डिस्प्ले फैब्स, ठीक है ना। तो देखो जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला है फाइनेंशियल सपोर्ट में 50-50-50 है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2.5 है। ओके, तो याद रखना अपने को, ठीक है। चाहे वो सेमीकंडक्टर फैब हो, चाहे वो डिस्प्ले फैब हो, उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है कैपिटल सिलिकॉन फोटोनिक्स वाले, ठीक है ना। उसमें हमारे पास सब में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की तो कैपेक्स में सब में 50% फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की बात करता है, और 2.5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा देने की बात करता है गवर्नमेंट। ओके, सो इस पर हमको देखना है, क्वेश्चन हमसे पूछा है। सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, 50% ऑफ सेटिंग ऑफ डिस्प्ले फैब्स, बिल्कुल सही है कि डिस्प्ले फैब को सेटअप करने के लिए 50% फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देगा, सेमीकंडक्टर सेक्टर में गवर्नमेंट देगा, सो दिस इज करेक्ट। थर्ड क्या बोल रहा है, 50% ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट, नॉट 50% ब्रो, इट इज 2.5%, सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, कितने इंसेंटिव यहाँ पे करेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसेंटिव करेक्ट है जो कि पहला नंबर का है, सो द आंसर इज दिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम हैज एविडेंस और हैज evinced interest based on the prospect of the semiconductor industry in India and has signed a memorandum of understanding to set up India's first chip making plant in Karnataka। तो इसराइल के साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया, ठीक है, MOU साइन किया। तो कर्नाटका में फर्स्ट चिप मेकिंग प्लांट है, ये न्यूज़ में था, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट एफर्ट टुवर्ड फोस्टरिंग इनोवेशन एंड इंडियाज ट्रांजिशन टुवर्ड अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी द टर्म रिवर्स फ्लिपिंग। रिवर्स फ्लिपिंग किसके बारे में था, रिवर्स फ्लिपिंग था स्टार्टअप्स के बारे में। बिकॉज देखो पहले क्या हुआ, हमारे पास जो स्टार्टअप्स यहाँ पे बनते थे ना, और वो वहाँ पे बनने के बाद, यहाँ पे डेवलप करने के बाद बहुत ज़्यादा कमाने के लिए दूसरे देश चले जाते थे, लेकिन हमारे देश को फ़ायदा क्या हुआ, तो उसको वापस से बुलाने के लिए हमारे देश से क्यों, वो हमारे देश में क्यों नहीं रहते थे, हमारे देश में इसलिए नहीं रहते थे बिकॉज यहाँ पर टैक्स ज़्यादा लगता है, उतने ज़्यादा इंसेंटिव्स नहीं है, तो वो दूसरे देश में चले जाते थे। तो वो वहाँ से वापस बुलाने के
लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ टैक्स में बेनिफिट्स दिए, उनको टैक्स कंसेशंस किए, तो इसलिए वो वापस से आएंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रिवर्स फ्लिपिंग, वापस से आने को बोला रिवर्स फ्लिपिंग। सो इट इज विद द रेस्पेक्ट ऑफ स्टार्टअप्स। Which of the following statement is correct regarding the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission? First, it aimed to enable economically weak households to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities, resulting in sustainable and diversified livelihood option for them. देखते हैं, नीचे पढ़ते हैं ऑप्शन। सेकेंड इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ दिस मिशन इज द कम्युनिटी ड्राइवन अप्रोच विच हैज़ प्रोवाइडेड अ ह्यूज प्लेटफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी इंस्ट्रक्शन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ये भी सही है। SHG ग्रुप्स हैव बीन ट्रेन्ड एज अ कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन टू हेल्प इम्प्लीमेंट ऑफ द मिशन एट द ग्राउंड लेवल। तीसरा सही है ब्रो, तीसरा सही है, तो हमारे पास तीसरा सही है। ओके सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, तीन देखो देखने के बाद ही लग रहा है कि हाँ तीनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए, बिकॉज जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इट एम टू एनेबल इकोनॉमिकली वीक हाउस होल्ड टू एक्सेस गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिजल्टिंग इन सस्टेनेबल एंड डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड ऑप्शन फॉर देम, तो ये सही हो जाएगा। Second, the cornerstone of this mission is the community-driven approach which has provided a huge platform in the form of community instruction for women empowerment, ये भी सही है। Third है SHGs जो कि ग्राउंड लेवल पे होते हैं, SHG member have been trained as a community resource person CRPs to help the implementation of mission at the ground level, तो ये भी सही हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो करेक्ट क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी। Now question number 9 है, with reference to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranteed Scheme, consider the following statement. It has been a continuous increase. There has been a continuous increase in the women participation rate under the मनरेगा सिंस 2020-21। बिल्कुल सही। इकोनॉमिक सर्वे ने साफ साफ बोला है 2022-23 का कि हाँ देखो भाई पार्टिसिपेशन वुमेन का बढ़ा है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। Second is the district program coordinator is required to ensure that at least 60% of the work to be taken up in district in terms of cost shall be for the creation of productive asset directly linked to manufacturing and allied activity. It is not 60%. So how much percent it is? It is 30%. सॉरी यहाँ पे क्या है, ये 60% तो सही है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, the district program coordinator is required to ensure that at least 60% of the work to be taken up in district in terms of cost shall be for the creation of productive asset directly linked to manufacturing and allied activities. No, एग्रीकल्चर के लिए ना, ऐसे आप जो पैसा है उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे लगाओ, ऐसा कौन बोलता है, मनरेगा बोलता है। तो डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, ये इंश्योर करता है कि 60% ऑफ द वर्क, ठीक है ना, एटलीस्ट 60% ऑफ द वर्क टू बी टेकन अप इन डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट शैल बी फॉर द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट डायरेक्टली लिंक टू द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड नॉट टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड एलाइड सेक्टर, बिकॉज एग्रीकल्चर को हमारे पास शुरू करने की हमारे पास जरूरत है, बिकॉज एग्रीकल्चर ग्रो नहीं हुआ तो बाद में दिक्कत आ जाएगी। सो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ओके सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। ई पेमेंट कैन बी डन बाई, ओके ई पेमेंट आर डन अंडर मनरेगा यूजिंग द भारत पे सिस्टम। ई पेमेंट क्या भारत पे सिस्टम से डन होगा? दूसरे ई पेमेंट क्या भारत पे सिस्टम से डन होगा क्या? ये गलत है, बिकॉज ये न्यूज़ में था नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना, ये लॉन्च हुआ है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च हुआ है। इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च हुआ है इसके लिए। ओके सो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च हुआ है। सो यहाँ पे एक हमसे पूछा है नॉट करेक्ट क्या है, तो नॉट करेक्ट क्या है यहाँ पे, नॉट करेक्ट यहाँ पे फर्स्ट सॉरी सेकेंड और थर्ड नॉट करेक्ट है, बिकॉज इट इज़ फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर एंड दो ई पेमेंट जो डालते हैं अंडर द मनरेगा, इट इज़ थ्रू दी नेशनल ई पेमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। ओके नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम से होता है ये। सो इट इज़ ऑल दो करेक्ट, कौन कौन सा है, दूसरा गलत है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी।
ना क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट उन्नति के बारे में जो कि मनरेगा से रिलेटेड उसके बारे में गलत कौन सा है। इट एम टू अपग्रेड द स्किल बेस ऑफ मनरेगा वर्कर फ्रॉम देयर करंट पार्शियल एम्प्लॉयमेंट टू फुल एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है, ये उन्नति ऐसे ही बात करता है। एंड इट एम टू एनहांस द स्किल बेस ऑफ 2 लाख मनरेगा बेनिफिशियरीज इन 3 ईयर फ्रॉम 2023 टू 26, ये गलत है बिकॉज 2020 में लॉन्च हुआ था ये, मतलब ये फाइनेंशियल 2020 में लॉन्च हुआ था, तो फाइनेंशियल 2021, फाइनेंशियल 2022 3 फाइनेंशियल ईयर तक ये चलने वाला था और ये 2 लाख करना चाहता था। बट जो रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे आया 2022-23 का, उसने बोला कि जो वादा किया था, जो ये टारगेट बनाया था कि 2 लाख मनरेगा बेनिफिशरीज को हम स्किल प्रोवाइड करेंगे, वो सिर्फ इसमें अभी 27,000 ही हुआ है, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये जो रेंज था ये 2023 टू 26 नहीं था, इट इज़ फ्रॉम फाइनेंशियल 2020, फाइनेंशियल 2021 एंड फाइनेंशियल 2022। सो दिस इज करेक्ट, इनकरेक्ट हमसे पूछा है क्या? यस, इनकरेक्ट हमसे पूछा, ये इनकरेक्ट है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बाकी तीसरा सही है बिकॉज द प्रोजेक्ट इज मेंट टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू 1 adult member. The project is meant to provide training to 1 adult member of an household who has completed 100 days of the work. उसके बाद है फुल एक्सपेंडिचर टुवर्ड स्टाइपेंड अगेंस्ट वेज लॉस कंपेंसेशन आर एंटायरली बोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। जो वेज लॉस होगा कंपेंसेशन को पूरा का पूरा किसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। सो हमसे करेक्ट पूछा है क्या? इनकरेक्ट पूछा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम। तो जॉब कार्ड्स आर गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, यस। एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप इज अ गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव, यस। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव, NMMS वेरी इंपॉर्टेंट है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो अ गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव। एंड जियो टैगिंग ऑफ एसेट इज ऑल्सो गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा चारों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, 4 स्टेट्स दिए हैं। हाउ मेनी स्टेट्स गिवन अबव हैव बिकेम हर घर जल स्टेट अंडर द जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के अंदर हमारे पास 6 स्टेट्स हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि हर घर जल स्टेट्स बन गए हैं, ठीक है। तो हर घर स्टेट्स इसमें कौन कौन से हैं? हर घर जल स्टेट्स यहाँ पे कौन है? गोवा है, हरियाणा है और गुजरात है, ठीक है। और 3 यूनियन टेरिटरीज इंपॉर्टेंट है, अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। ओके, सो यहाँ पे इसमें क्या है, कितने स्टेट्स हैं यहाँ पे? 3 स्टेट्स हैं। कौन कौन से? गोवा, हरियाणा और गुजरात। केरला नहीं है, हर घर जल स्टेट। ना क्वेश्चन नंबर 13 है विथ रेफरेंस टू जल जीवन मिशन। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन के जो ट्रेंड है वैसे हैं कि बल्क में जल जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन आगे हो जाएंगे। MSME से रिलेटेड क्वेश्चन एक एरिया में है, उसके बाद स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चन एक एरिया में है। तो एरिया वाइज हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो जल जीवन मिशन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द मिशन कैन बी कंप्लीटेड द मिशन कैन बी कम्प्लीमेंट्री स्टेप्स टू स्वच्छ भारत अभियान, बिल्कुल से कम्प्लीमेंट्री साथ साथ चलेगा। सेकेंड, रिसेंटली अ ट्रायल प्रोजेक्ट ऑफ वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम WQMIS वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूजिंग फील्ड टेस्टिंग किट। थर्ड है स्वच्छ जल से सुरक्षा वॉज अनाउंस्ड फोकसिंग ऑन अवेयरनेस क्रिएशन ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर क्वालिटी यूजिंग सिटीजन साइंस अप्रोच। बिल्कुल से स्वच्छ जल से सुरक्षा को अनाउंस किया गया था फॉर सिटीजन साइंस अप्रोच यूजिंग सिटीजन साइंस अप्रोच अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वाटर क्वालिटी को स्वच्छ जल सुरक्षा लॉन्च किया गया था। दिस इज करेक्ट। एंड द ट्रायल प्रोजेक्ट ये जो QMIS था वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको ट्रायल प्रोजेक्ट के फॉर्म में इसको नेशन वाइड देश भर में लागू किया गया एक साथ में। सो इट इज़ अ नेशन वाइड स्कीम। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है करेक्ट क्या है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? 1 and 3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी
रिगार्डिंग द मिशन अमृत सरोवर, मिशन अमृत सरोवर के बारे में हमको बात करना है। द मिशन इज एम्ड एट डेवलपिंग एंड रिजुविनेटिंग वन वाटर बॉडी इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग दिस अमृत वर्ष। नो, वन वाटर बॉडी नहीं, 75 वाटर बॉडी को हम क्या करना चाहते हैं, रिजुविनेट करना चाहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में अंडर द मिशन अमृत सरोवर। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज गलत बिकॉज ये वन वाटर बोल रहा है। सेकेंड है पीपल्स पार्टिसिपेशन हैज़ बीन सीन इन दिस मिशन इन द फॉर्म ऑफ श्रम धन, बिल्कुल सी, यहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, 2 ओनली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जल दूत ऐप लॉन्च इन 2022 इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वाटर लेवल इन वाटर बॉडीज। नो, इसको कुएं के पानी में, सो इट इज फॉर वेल्स, ओके, नॉट इन वाटर बॉडीज इन इच डिस्ट्रिक्ट ट्वाइस अ ईयर, प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून। पूरा स्टेटमेंट सही है, बट यहाँ पे मेजर किया था वाटर लेवल कहाँ पे, कुओं पे। सो वेल्स पे हमारे पास क्या होते हैं, कुएं के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कुएं के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम वाटर बॉडीज का जो लेवल है वो नापते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड इज हमसे नॉट करेक्ट पूछा याद रखना, क्या पूछा है, बिकॉज प्रीलिम्स में बहुत बार ये होता है कि हम पूछा, हमको पता रहता है बट 2-3 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो कि कट ऑफ डिसाइड कर लेते हैं। आर या पार वाला गेम हो जाता है कि जो कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि पता तो है बट स्टेटमेंट ने क्या हमसे पूछा था करेक्ट हमने कर दिया, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा था करेक्ट लगा दिया, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। सो सेकंड क्या है, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम रोजगार सहायक इज रिक्वायर्ड, ग्राम रोजगार सहायक इज रिक्वायर्ड टू मेजर द वाटर लेवल एंड डॉक्यूमेंट द सेम एट द सेंट्रल सर्वर। बिल्कुल सी है, ग्राम रोजगार सहायक रिक्वायर्ड होगा जो कि क्या करेगा, वाटर लेवल को मेजर करेगा और उसको सेंट्रल सर्वर में डाल देगा। दिस इज करेक्ट। तेलंगाना हैज डिक्लेयर्ड ऑल इट्स विलेज as ODF plus model, thus becoming the first स्वच्छ भारत सुजल प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने पता था कि यहाँ पे ये फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला सही और थर्ड वाला भी गलत है, बिकॉज यहाँ पे तेलंगाना एक ऐसा स्टेट नहीं है जिसमें हमारे पास ODF मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस मॉडल में ऑल विलेज ओपन डिफिकेशन फ्री तेलंगाना में नहीं है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार एक ऐसा जो स्टेट बना, उसने क्या किया, सारे को यूनियन टेरिटरी जो कि सब बोला कि हमारे हर विलेज क्या है, ODF प्लस फ्री है। सो ये हमारे पास नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट यहाँ पे दूसरा 1 और 3 हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा दिस वन। ना क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री, हमको पूछा है नॉट करेक्ट, क्या पूछा है, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। ठीक है, नॉट करेक्ट हमसे पूछा है, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च इन 2014। नो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 जो था वो लॉन्च हुआ 2016 में, सो इट इज इनकरेक्ट। इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम टू मेक क्लीन कुकिंग फ्यूल सच एज LPG अवेलेबल टू हाउस होल्ड। ओके, ये तो सही है, मतलब ये गलत है बिकॉज यहाँ पे गलत हमसे पूछा तो आंसर हो जाएगा ये, बट देख लेते हैं आगे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। द LPG कवरेज हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 62% टू 99.8% इन 2021, बिल्कुल सही है। प्रोविजंस फॉर द रिलीज ऑफ एन एडिशनल 1 करोड़ LPG कनेक्शन अंडर द PM दैट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 स्कीम हैज़ बीन मेड, बिल्कुल सही है। अंडर दिस अ स्पेशल फैसिलिटी हैज़ बीन गिवन टू माइग्रेंट फैमिलीज, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो लॉन्च हुआ था 2.0 2016 में लॉन्च हुआ था, पहला गलत हो जाएगा, हमसे गलत पूछा है तो आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 17 है कंसिडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैबिटेशन विद अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 100+ इन प्लेन एरिया, हैबिटेशन विद अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 200+ इन द नॉर्थ ईस्टर्न and Himalayan states, long span bridge. How many of the above are the components of प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन कौन से कंपोनेंट है, तो देखो पहला वाला तो हैबिटेशन विद द पॉपुलेशन, तो ग्राम सड़क योजना क्या करता है, वो रोड को जहाँ भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने, वो रोड बनाने की बात करता है ग्राम सड़क योजना, बट कैसे रोड, हर मौसम में चल पाए वैसे रोड। ठीक है, तो लॉन्ग स्पन ब्रिजेस, नदी में ना, मतलब जहाँ पे पानी नदी हो जाए वहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे बोलता है कि मैं वो बना लूँगा, क्या बना लूँगा, पुल भी बना लूँगा, पुल। सो लॉन्ग स्पन ब्रिजेस तो बोलता है, बट अब कनेक्ट किसको करेगा, है ना, ऐसे एरिया जहाँ पे हैबिटेशन अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ पे अगर हैबिटेशन 500+ है तो कनेक्ट करने की बात करता है, नॉट 1000+। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर वहाँ पे 250 से प्लस पॉपुलेशन रह रहे हैं तो उसको कनेक्ट करने की बात करता है। सो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट पूछा है क्या, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों गलत हैं। हमसे करेक्ट पूछा है क्या, करेक्ट पूछा है क्या, हाँ कंपोनेंट पूछा मतलब करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है, दैट इज लॉन्ग स्पान ब्रिजेस आर द पार्ट ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 कंपोनेंट। ना क्वेश्चन नंबर 18 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT की बात करनी है। मेजर DBT स्कीम आर बीइंग एंड टू एंड डिजिटलाइज्ड विथ प्रोविजन फॉर ऑनलाइन एंड मोबाइल बेस्ड एक्सेस, बिल्कुल सही है।
For citizens who do not have access to smartphone, service available on Umang are also available in assisted mode through the common service center across India। बिल्कुल सही है, तो हमसे करेक्ट पूछा है, दोनों यहाँ पे करेक्ट है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। पिछला ग्राम स्वराज योजना था, यहाँ पे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की बात कर रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। दिस स्कीम एक्सटेंड ऑल स्टेट्स एंड दिस स्कीम एक्सटेंड्स टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग नॉन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, वेयर पंचायत डू नॉट एग्जिस्ट, ओके, वेयर पंचायत डू नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल सही है ये। सेकेंड है द फोकस ऑफ द स्कीम ऑफ रिवैम्प्ड RGSA, दैट इज रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इज ऑन लोकलाइजेशन ऑफ SDGs, दैट इज लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तीसरा है इट एम्ड एट अडॉप्टिंग अ थीमेटिक अप्रोच थ्रू कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर विथ अ होल गवर्नमेंट एंड होल सोसाइटी अप्रोच। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में कि पहला स्कीम था, स्कीम एक्सटेंड टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग द नॉन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ एरियाज वेयर पंचायत डू नॉट एग्जिस्ट। नॉन पार्ट 9 में कौन है? ऐसे एरिया जिसमें पंचायत एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक डिफरेंट स्टेट। बट देखो इसका मतलब समझते हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वराज मतलब क्या बोल रहे हैं? पंचायती राज को स्ट्रेंथन करने की बात करता है, पंचायती राज को स्ट्रेंथन करने की बात करता है। ओके, सो हमारे पास क्या हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा। तीसरा है इट एम्ड एट अडॉप्टिंग अ थीमेटिक अप्रोच थ्रू कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर विद अ होल ऑफ सोसाइटी एंड होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट तीनों स्टेटमेंट से जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये वाला। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वामित्व स्कीम। हमसे पूछा है स्वामित्व स्कीम के बारे में बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वामित्व स्कीम। द स्कीम एम टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ राइट टू हाउस होल्ड ओनर्स पोसेसिंग हाउस इन म्यूनसिपल एरिया। देखो स्वामित्व स्कीम म्यूनसिपलिटी एरिया की बात नहीं करता, ये पंचायत लेवल पे काम करता है। सो इट इज़ नॉट इन म्यूनसिपलिटी, इज इन पंचायत एरिया। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इट विल ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू सिटीजन इन सेमी अर्बन एरियाज बाय एनेबलिंग देम टू यूज देयर प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल असेट। बिल्कुल सही है, सेमी एरिया में काम करेगा और ये अपने को फाइनेंशियल एसेट, उनको अच्छे से मतलब उनको फाइनेंशियल एसेट जैसे काम करने में हेल्प करेगा प्रॉपर्टी को। सॉरी यार यहाँ पे गया था, बिकॉज ये सेमी अर्बन एरिया नहीं होगा। देखो पंचायत है तो सेमी अर्बन में कैसे होगा यार? ये रूरल एरियाज में बात करता है, ठीक है। रूरल एरियाज के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको फाइनेंशियल एसेट के फॉर्म में क्या करने की बात करता है? यूज़ करने की बात करता है, नॉट इन सेमी अर्बन एरियाज। कौन सा स्वामित्व स्कीम? प्रॉपर्टी कार्ड्स ऑफ ऑल द इनहेबिटेड विलेज ऑफ हरियाणा फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड पुडुचेरी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टी कार्ड बनाए गए हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा है, तो नॉट करेक्ट, सॉरी नॉट करेक्ट पूछा है। नॉट करेक्ट क्या क्या है? 1 and 2 आर नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट NCS। नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के बारे में बताना है अपने को। नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट NCS प्रोजेक्ट। NCS portal has a job fair module to streamline the process of job fair activity on a single online platform. NCS portal has been successfully interlinked with eShram, Uddham and Skill India portal। बिल्कुल सही है। National Career Service Project बिल्कुल सही। And the government is planning to add an international job module on the portal in financial 2023 टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नहीं, ये गवर्नमेंट ने पहले से ही सेटअप कर दिया है। इट इज़ नॉट प्लानिंग, गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी सेटन और ऑलरेडी एडेड द इंटरनेशनल जॉब मॉड्यूल, जिससे बहुत सारे बाहर दूसरे देश के लोग, यहाँ के जो लोग काम करना चाहते हैं उनको क्या किया है, उन्होंने अपना एम्प्लॉय बनाया है। सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ नॉट, गवर्नमेंट इज नॉट प्लानिंग, गवर्नमेंट इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड दिस। ओके, सो थर्ड इज इनकरेक्ट। बाकी फर्स्ट और सेकंड सही है बिकॉज जो नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट है, नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट है NCS है, नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट है। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल हैज अ जॉब फेयर मॉड्यूल। बिल्कुल सही है यार। NCS portal has been successfully interlinked with eShram portal for the eShram for whom? eShram for the unorganized sector, yes. Uddham portal and Skill India portal, yes. सब दोनों सही है। तो हमसे करेक्ट पूछा है क्या? करेक्ट क्या आ जाएगा वहाँ पे? 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया
दैट इज पीएम श्री, क्या बोलते हैं, पीएम श्री बोलते हैं। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया क्या बोलते हैं, पीएम श्री बोलते हैं, प्रधानमंत्री श्री, ठीक है। पीएम श्री मीन्स प्रधानमंत्री, और पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री स्कूल विल बी इक्विप्ड विथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शोकेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बिल्कुल सही है। सेकेंड है दे विल बी डेवलप्ड एज अ ग्रीन स्कूल विथ वाटर कंजर्वेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल इन द करिकुलम, बिल्कुल सही है। तो हमसे करेक्ट पूछा है पीएम श्री के बारे में, करेक्ट क्या हो जाएगा, दोनों। Now consider the following statements. The National Curriculum Framework (NCF) National Curriculum Framework has been launched with a new 5+3+2+2 curricular structure. बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिकॉज जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इट इज़ 5+3+3+2, ओके, ऐसा है, नॉट 3+2+2, इट इज़ 5+3+3+2, ओके। सो यहाँ पे ये गलत बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड है प्रोजेक्ट बाल वाटिका, प्रोजेक्ट बाल वाटिका इज एन अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्लास फॉर स्टूडेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 3+4+5+ ईयर, बिल्कुल सही है, बाल वाटिका इनके लिए ही, इन बच्चों के लिए है। थर्ड स्टेटमेंट है प्रोजेक्ट बाल वाटिका फोकस ऑन टॉय बेस्ड पीडोगॉगी टू क्रिएट एज अप्रोप्रिएट टॉयज टू एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट। नहीं, बाल वाटिका जो है, प्रोजेक्ट बाल वाटिका, उसका कोई लेना देना नहीं है टॉय बेस्ड पीडोगॉगी से। वो तो गवर्नमेंट ने अपने आप से सोचा है कि हाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या फिर अपने आप से सोचा नया अलग ही स्कीम है कि हम क्या करेंगे कि ऐसा डिक्शनरी, एक हैंडबुक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक हैंडबुक बनाएंगे जिसमें टॉय बेस्ड पीडोगॉगी होगा, मतलब टॉय बेस्ड, खिलौने से हम समझाया जाएगा कि कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, कौन सी चीज़ कैसे काम करती है ना। तो प्रोजेक्ट बाल वाटिका से कोई लेना देना नहीं है टेक्स्ट टॉय बेस्ड पीडोगॉगी का। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे नॉट करेक्ट पूछा है क्या, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट्स एम टू एंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ना क्वेश्चन नंबर 24 है प्रशस्त एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू, जो प्रशस्त एप्लीकेशन है वो किसके साथ रिलेटेड है, प्रशस्त एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू प्रोविडेंट फंड एप्लीकेशन फॉर सीनियर सिटीजन, प्रोविडेंट फंड एप्लीकेशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर, स्क्रीनिंग टूल फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड स्क्रीनिंग टूल टू कन्वर्ट एनी लैंग्वेज इनटू ब्रेल फॉर्म। तो प्रशस्त नाम समझ आ रहा है, प्रशस्त पोर्टल न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज कोई भी चीज़ यूपीएससी में बिना न्यूज़ के रिलेटेड पूछती नहीं है, क्योंकि जो न्यूज़ भाई देखो जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उनको तो किताब उनको पता नहीं है, उन लोग सिर्फ न्यूज़ में पढ़ते हैं, तो उन लोग न्यूज़ में जो चीज़ है उसके साथ पूछ देते हैं, ओके। सो इसीलिए प्रशस्त पोर्टल क्या है, प्रशस्त पोर्टल इज ए स्क्रीनिंग टूल, ओके, फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज। कुछ लोगों को क्या होता है पढ़ने में दिक्कत आती है, तो ये प्रशस्त एप्लीकेशन क्या करता है, उनको ये बताता है कि हाँ तुमको पढ़ने में दिक्कत क्या है, तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा है। सो 22 डिसेबिलिटीज को क्लासीफाई करता है प्रशस्त एप्लीकेशन, ठीक है ना। सो व्हाट इज प्रशस्त एप्लीकेशन, प्रशस्त एप्लीकेशन इज अ स्क्रीनिंग टूल, पता करने का टूल है, इट इज ए स्क्रीनिंग टूल फॉर व्हाट, फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज। सो द आंसर इज 3। Now question number 25 है consider the following statements. First, national credit framework aimed at intermingling of schools and higher education with vocational education to mainstream skilling and vocational education. ठीक है, तो जो national credit framework है उसका क्या लक्ष्य है, उसका क्या एम है, it aim at intermingling of school and higher education with vocational education to mainstream skilling and vocational education. बिल्कुल सही है। Second is strengthening teaching learning and result for states, that is a STAR. What is a STAR? Strengthening teachers learning, strengthening teaching learning, okay, strengthening teaching learning and result for states, strengthening teaching learning and results for state, strengthening teaching learning and results for state is a STAR. STAR is partly funded by the World Bank for selected states only. बिल्कुल सही है, जिसमें कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स आते हैं लाइक हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ओके। सो ये भी सही है। थर्ड इज द समग्र शिक्षा स्कीम, दैट इज द समग्र शिक्षा स्कीम एक्सटेंड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 टू फाइनेंशियल ईयर 2026 हैज़ अ प्रोविजन टू इम्पार्ट कंप्यूटर लिटरेसी एंड कंप्यूटर एनेबल लर्निंग। बिल्कुल सही है, जो समग्र शिक्षा अभियान है जो कि बात करता है कि इसके कंप्यूटर लिटरेसी की एंड कंप्यूटर एनेबल्ड लर्निंग की, तो ये भी सही हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3। ना क्वेश्चन नंबर 26, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू विद्यांजलि, विथ रेफरेंस टू विद्यांजलि इज नॉट करेक्ट। विद्यांजलि के बारे में हमारे पास पूछा क्या है, नॉट करेक्ट। इट इज अ स्कूल वॉलंटियर मैनेजमेंट प्रोग्राम, इट इज अ स्कूल वॉलंटियर मैनेजमेंट प्रोग्राम, इट
एम फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू कम्युनिटी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। विद्यांजलि के बारे में हमको बताना है, नॉट करेक्ट, इसको भूल जाते हैं लोग, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। इट एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरैक्ट एंड कनेक्ट डायरेक्टली टू शेयर देयर नॉलेज एंड स्किल एंड और कंट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल असेट्स एंड इक्विपमेंट्स। देखो इसमें ना लोग पढ़ेंगे, जल्दी में इसको दिखेंगे नहीं, क्योंकि देखो जल्दी में यहाँ पे क्या होगा, इसको देखेंगे नहीं, ठीक है। तो जब इसको देखेंगे नहीं तो क्या होगा, करेक्ट टिक करके देगा, पहले देखेंगे पढ़ेंगे, हाँ इट इज़ अ स्कूल वॉलंटियर मैनेजमेंट प्रोग्राम, सही लग रहा है यार वो विद्यांजलि के लिए, तो इसको टिक करके आ जाएंगे। चार देखो कुछ भी हो जाए चारों स्टेटमेंट पढ़ना, 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे चल जाएगा, बट जो 10 क्वेश्चन बनाया हो सही लग रहे हैं वो गलत हो जाएंगे, फिर और दिक्कत हो जाएगा। ओके, सो चारों स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इट इज़ अ स्कूल वॉलंटियर मैनेजमेंट प्रोग्राम में तो सही है, तो हमसे क्वेश्चन सही थोड़ी ना पूछा है यार। सो विद्यांजलि इट इज़ अ स्कूल वॉलंटियर मैनेजमेंट प्रोग्राम, इट इज़ करेक्ट, हमसे सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है। इट एम्ड फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू कम्युनिटी सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, ये भी सही है। ओके, तो इट एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरैक्ट एंड कनेक्ट डायरेक्टली टू शेयर देयर नॉलेज एंड स्किल एंड कंट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ एसेट मटेरियल एंड इक्विपमेंट, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारे पास तीनों सही है, तो हमसे पूछे क्या है ना, हमसे गलत पूछा, तो गलत कोई सा भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्किल इंडिया मिशन। हमको बात करनी है स्किल इंडिया मिशन की, ठीक है। किसकी बात करनी है, स्किल इंडिया मिशन की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रोवाइड ट्रेनिंग टू श्रमिक दैट इज माइग्रेंट वर्कर, बिल्कुल सही है। जन शिक्षा संस्थान स्कीम, जन शिक्षण संस्थान स्कीम, जो जन शिक्षण संस्थान स्कीम है, इट प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू नॉन लिटरेट न्यू लिटरेट पर्सन विथ रूडिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट अप टू क्लास, ये 6 नहीं है, क्लास 8 सॉरी क्लास 12 तक है, ठीक है ना। सो दिस इज इनकरेक्ट। स्किल एक्विजिशन ऑफ नॉलेज अवेयरनेस, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, संकल्प। स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस for livelihood promotion, skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion is a World Bank assisted program aligned with the local demand and aspiration of the youth, बिल्कुल सही है यार। ये वर्ल्ड बैंक संकल्प इज अ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम। व्हाट इज संकल्प, इट इज स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस, स्किल एक्विजिशन नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। तो हमसे करेक्ट पूछा है क्या, करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 और 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ई संजीवनी सिस्टम। ई संजीवनी के बारे में हमको बताना है, करेक्ट क्या है, क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। इट इज़ अ क्लाउड बेस्ड टेलीमेडिसिन सिस्टम, बिल्कुल सही है। इट इज़ एन इंडिजिनस एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड बेस्ड सिस्टम, बिल्कुल सही है। इट इज़ ऑपरेशनल इन हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ओनली, भाई उन्हीं में, तो हमारे देश में क्यों लागू हुआ, गलत है, ओनली वाला हटा जाता है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो है, बिकॉज वो हर देश में, देश के हर पार्ट में भाई, ऑल ओवर इंडिया है। Okay, this has 3 products, namely Sishu loan. This has 3 products, namely Sishu loan, Kishore loan, and Tarun loan. There is no insistence on collateral during the sanction of the loan. The National Credit Guarantee Trustee Corporation, National Credit Guarantee Trustee Company Limited, National Credit Guarantee Trustee Company Limited, National Credit Guarantee Trustee Company Limited, a wholly owned company of the Government of India, is the trustee of the fund. Which of the following scheme has been best described in the paragraph? तो ये जो शिशु लोन है, किशोर लोन है, तरुण लोन है, ये किसके अंदर आता है, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर शिशु लोन है ना, शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन की बात करता है। Now question number 30 है, with reference to the external sector of Indian economy, a full waiver of terminal navigational landing charge and parking charge has been used in the context of। तो हमको पूछा है कि फुल वेवर ऑफ टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग चार्जेस एंड पार्किंग चार्जेस हैज़ बीन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ठीक है। तो जो टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग चार्ज है और पार्किंग चार्ज है वो किसके रेस्पेक्ट में बात की गई है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड के बाद, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड के रिलेटेड बात की गई है, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम के बारे में बात की गई है, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब के बारे में बात की गई है, या फिर किसान उड़ान स्कीम, कृषि उड़ान स्कीम के अंदर। तो जो कृषि उड़ान स्कीम है उसके अंदर इसकी बात की, बिकॉज कृषि उड़ान की स्कीम के अंदर हमने क्या किया, हमने जो पेरिशेबल गुड्स थे उनको हमने क्या किया, उनको ट्रांसपोर्ट किया एयर के मुकाबले। एयर से तो हमारे पास पैकिंग चार्ज नहीं लगेगा, उसमें नेविगेशनल लैंडिंग चार्ज नहीं लगेगा, तो बहुत सारे फायदे दिए किसको, किसान को, किसने, इसने उड़ान स्कीम ने, ठीक है, कृषि उड़ान स्कीम ने।
ना क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है विद रेफरेंस टू international trade settlement in Indian rupee, consider the following. The framework could largely reduce the demand for foreign exchange for the settlement of current account related trade flow. बिल्कुल सही है. Indian importers undertaking imports through this mechanism shall make payment in INR, which shall be credited to their special current account. No, they will be credited to the special pass-through account. This is incorrect. It could assist Indian exporters in getting advance payment in INR from overseas client and promote international Indian rupee and Indian national rupee as an international currency. बिल्कुल सही है. करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा 1 and 3. क्वेश्चन नंबर 32 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट इज इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम. इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम 6 emission of central, state and local duties incurred in the process of manufacturing and distribution of exported product. हमको बात करनी है किसकी? इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम की. देखते हैं सेकंड सेगमेंट. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड स्कीम. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड स्कीम was formulated to give benefit in interest rate being charged by the bank to the exporter on the pre and post shipment rupee एक्सपोर्ट क्रेडिट. देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे बात की गई है, ठीक है. सो ये एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट की बात की गई. तो ये जो एक्सपोर्ट क्रेडिट वाला है वो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट के लिए होगा. इंटरेस्ट रेट वाला जो है वो इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम होगा. तो डेफिनेशन इंटरचेंज कर दिया गया है. सो दिस इज इनकरेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा है. तो ये इस क्वेश्चन देने का जो मेन मूल मकसद था वो ये था कि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन कैसे बनाएगा. यूपीएससी नहीं देगा, यूपीएससी से ऊपर नीचे करके देगा, वो सिर्फ इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम क्या है ये पूछ देगा. तो इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम क्या है कि क्वेश्चन जो हम करें वो डिवीजन के लिए कर रहे हैं ना यार. ऐसा नहीं पेपर में ऐसा आएगा, नहीं ऐसा नहीं आएगा. बट इंटरेस्ट लिक्विडेशन स्कीम आ सकता है. तो इसमें आपको पता होना चाहिए इट वाज फॉर्मुलेटेड टू गिव बेनिफिट इन द इंटरेस्ट रेट बीइंग चार्ज बाय द बैंक टू द एक्सपोर्टर्स ऑन द प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड स्कीम क्या होता है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड स्कीम क्या होता है? इट सीक्स रिमिशन ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल ड्यूटीज incurred in the process of manufacturing and distribution of export product. जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में जो खर्चे आते हैं उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है. तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है. तो आंसर इज नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 33 है विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द कैपिटल एक्सपेंडिचर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्रीज इन द लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, नॉट डिक्रीज. तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा है. फर्स्ट अगर इनकरेक्ट हो गया तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, आंसर हो जाएगा 2, 3 ओनली. बट देख लेते हैं आगे. द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नेफिड हैज बीन सेटअप टू सेट अ मोशन ऑफ वर्चुअस इन्वेस्टमेंट साइकिल. वर्चुअस मतलब ये पॉजिटिव फिर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव. दिस इज करेक्ट. प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स PDCs. प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स आर एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म. प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स आर एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट. बिल्कुल सही है. PDCs जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स आर एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट. हमसे ये भी ये इनकरेक्ट है, ये भी इट इज करेक्ट है ना. इट इज नॉट डिक्रीज, इट इज इंक्रीज. सो दिस इज इनकरेक्ट. फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा 2 and 3 हो गया. क्वेश्चन नंबर 34 है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम IIPDF इज नॉट करेक्ट. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम के बारे में हमको बताना है गलत क्या है. इट एम टू डेवलप क्वालिटी गवर्नमेंट ओन पब्लिक प्रोजेक्ट्स. देखते हैं. इट प्रोवाइड नेसेसरी फंडिंग सपोर्ट टू द प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज बोथ इन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. थर्ड है द स्कीम हैज a total outlay of 150 crore for a period of 3 years from financial year 2023 to financial year 2025. Any funding requirement over and above 5 crore may be borne by the project sponsoring authorities itself and funding under IIPDF shall not be recovered. देखो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है ना हमसे, तो हमको पता होना चाहिए कि जो
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम है, यहाँ पे बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, देखो इसमें पहला स्टेटमेंट बोलता है एम टू डेवलप क्वालिटी गवर्नमेंट ओन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, नॉट गवर्नमेंट ओन, यहाँ पब्लिक प्राइवेट कॉमनली जॉइंटली ओन चीज़ें के बनाने की बात होती है, सो इट इज़ इनकरेक्ट। बाकी सब सही है। इट प्रोवाइड नेसेसरी फंडिंग सपोर्ट टू दी प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज बोथ इन द सेंटर इन द स्टेट, ये सही है। थर्ड क्या बोल रहा है, द स्कीम हैज़ अ टोटल आउटले ऑफ 150 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम फाइनेंशियल 2023 टू फाइनेंशियल 2024, ये भी सही है। एनी फंडिंग रिक्वायरमेंट ओवर एंड अबव 5 करोड़ मे बी बॉर्न बाय द प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज इटसेल्फ एंड फंडिंग अंडर IIPDF शैल नॉट बी रिकवर्ड, तो ये सब सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा पहला, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विद रेफरेंस टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में हमको स्टेटमेंट सही बताने हैं, गलत बताने हैं। NIP is hosted on the Invest India Grid platform and provide opportunities for state and union territory. NIP include both greenfield, ये बिल्कुल सही है पहला वाला, because NIP is hosted on Invest India Grid platform to provide opportunities for state and union territories, बिल्कुल सही है। इसको कहाँ पे होस्ट किया जाता है, इन्वेस्ट इंडिया ग्रिड के अंदर। सेकंड इज दी NIP इंक्लूड बोथ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है, पहले से बने हुए और जो नए बनाने दोनों में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंक्लूड करता है। थर्ड, व्हेन इम्प्लीमेंटेड NIP विल बिकम द फर्स्ट एंट्री पॉइंट डाटाबेस फॉर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 1000 करोड़ और मोर, बिल्कुल सही है। When implemented, NIP will become the first entry point. NIP will become what? NIP will become the first entry point database for all infrastructure project, ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री पॉइंट बन जाएगा सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जिनका कॉस्ट 1, 10, 100 करोड़ और इससे ज़्यादा है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा सब, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंसिडर द फॉलोइंग, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP के बारे में बात करें, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसेट क्रिएशन थ्रू मोनेटाइजेशन एंड ट्रैप, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एसेट क्रिएशन थ्रू मोनेटाइजेशन एंड टैप प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट फॉर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, बिल्कुल सही है यार। एसेट क्रिएशन की बात करता है क्या, बिल्कुल। इट इज़ लिमिटेड पीरियड लाइसेंस और लीज ऑफ एन एसेट ओन बाय द गवर्नमेंट टू अ प्राइवेट सेक्टर एंटिटी फ्रॉम अपफ्रंट ऑफ पीरियडिक कंसिडरेशन, बिल्कुल सही है। ओके तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा दोनों, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर with reference to national logistic policy NLP, with reference to national logistic policy consider the following statement। national logistic policy के बारे में हमको बताना है। logistic cost in India are higher than the global benchmark, बिल्कुल सही है। one of the target for achieving the vision of NLP is to improve the logistic performance index ranking and endeavor to become the top 25, बोला है ना हमारे पास जो गवर्नमेंट में टॉप 25 बोला, लेकिन इसने बोला टॉप 50, नो, हम कितना चाहते हैं, हम टॉप 25 का पार्ट बनना चाहते हैं। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। द NLP दैट इज द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द कॉम्प्रीहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान, बिल्कुल सही है। क्लैब से हम इसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्रीहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, क्लैम से, कॉम्प्रीहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान से। सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा 1 and 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी LT लेड, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में हमको बताना है। लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बताना है, करेक्ट। रेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्स, रेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्स, बिल्कुल सही है। लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्कीम जो है वो क्या करता है, ये बात करता है कि हमको करना चाहिए रेशनली, है ना, सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। द रैपिड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का रैपिड एक्सपांशन की बात करता है ये। 3-fold इंक्रीज इन द न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2032, बिल्कुल सही है। जो लीड IT है, सॉरी लीड IT नहीं, जो LT लीड है वो क्या बोलता है, हम तीन गुना करना चाहते हैं अपना न्यूक्लियर कैपेसिटी को 2032 तक, बिल्कुल सही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग टू रीच 20% ऑफ द इथेनॉल सप्लाई ईयर 2025-26, ठीक है ना, हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, 20% ऑफ द इथेनॉल बाई इथेनॉल सप्लाई, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग टू रीच 20%, ठीक है ना। हम इथेनॉल ब्लेंडिंग को कितना परसेंट लेना चाहते हैं, 20% लेना चाहते हैं 2025-26 तक। ये चारों के चारों क्या है, फीचर्स एंड लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के, ये सब क्या है, फीचर्स हैं।
तो हमसे कैट पूछा है, कैट क्या हो जाएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 39 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन बॉन्ड्स। तो ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में हमको बताना है, करेक्ट बताना है बिल्कुल। दे आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट जनरेट प्रोसीड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट सुटेबल प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है। सेकंड, मेजर कंट्रीज दैट रिसोर्टेड टू ग्रीन बॉन्ड्स टू रेस फंड इंक्लूड यूके, जापान। नहीं, देखो जापान और रशिया ने ग्रीन बॉन्ड नहीं लिए हैं, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है ना, यूएसए, चाइना है, बट जापान और रशिया ने ग्रीन बॉन्ड्स नहीं लिए हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। The RBI issued sovereign green bond will be designated as a specified securities under the fully accessible route for investment in the government securities by non-resident, बिल्कुल सही है। दूसरा गलत से आएगा, दूसरा गलत हो गया तो आंसर क्या बचेगा, सी पर सिर्फ एक ही बचेगा यार, दैट इज थर्ड ऑप्शन। ना क्वेश्चन नंबर 40 है कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी रिजीम। First is extended producer responsibility regime. Second is schedule 1 has been reduced and now 106 electrical and electronic equipment have been deleted from under the new EPR regime. No, यहाँ पे हमने 106 आइटम और ऐड कर दिए हैं, not reduced, it is increased, okay, it is increased and not deleted, it has been included. So this is incorrect statement. Third, the recycle quantity will be computed based on the in product to avoid false claim, बिल्कुल सही है। जो रिसाइकल क्वांटिटी है उसको हम कैसे पता करेंगे, इन प्रोडक्ट को देख के फॉल्स क्लेम को बचने के लिए। सो फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमसे चलो क्या पूछा, देखो हाउ मेनी द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल। ठीक है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 के क्या क्या फीचर हैं। जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उसका सबसे बड़ा फीचर है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिजीम पे काम करता है, मतलब जो बनाएगा वही उसको ध्यान देगा कि इसको खत्म कैसे करना है। उसके बाद इसने 106 इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक आइटम जोड़ दिए इसके अंदर, ठीक है, शेड्यूल 1 ने, और उसके बाद शेड्यूल 1 में जोड़ दिया। उसके बाद ये जो है ना, ये रिसाइकल क्वांटिटी जो होता है कंप्यूटर बेस्ड ऑन इन प्रोडक्ट, ये इन प्रोडक्ट पे बेस्ड होता है क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, फॉल्स क्लेम को हटाना चाहते हैं। सो दिस इज करेक्ट। हमसे क्या पूछा है, इसमें से कितने फीचर्स हैं, तो 2 फीचर्स आर देयर, दैट इज 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 41 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैटरी मैनेजमेंट एज मेंशन्ड इन इकोनॉमिक सर्वे 2020-23। ठीक है, तो बैटरी मैनेजमेंट की बात करनी है जो कि किसके अंदर मेंशन था, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अंदर मेंशन था। अंडर द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखो वही एक तरह के क्वेश्चन जो है एक साथ रहे हैं हमारे पास, जिससे कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा। अंडर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी EPR, प्रोड्यूसर एक्सक्लूडिंग इम्पोर्टर्स, नो, इसके अंदर हमारे पास इम्पोर्टर को भी हम इंक्लूड करते हैं, नॉट एक्सक्लूड, सो इट इंक्लूड्स एक्सपोर्टर। सो यहाँ पे ये जो एक्सक्लूडिंग बोल रहा है ना, ये गलत बोल रहा है, इट इज़ इंक्लूडिंग द इम्पोर्टर, ठीक है ना। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी में हम जो इंपोर्ट करते हैं उन लोगों को भी हम इसको रेस्पॉन्सिबल यहाँ पे भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि भाई सर जो इम्पोर्ट कर रहा है उसको दिक्कत हो जाएगा ना फिर। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग, रिफर्बिशमेंट ऑफ वेस्ट एंड द यूज ऑफ रिकॉर्डेड मटेरियल फ्रॉम वेस्ट। तो ये सही है कि गलत हो जाएगा, बिकॉज इट डज नॉट एक्सक्लूड, इट इंक्लूड इम्पोर्टर्स। टू मीट द EPR ऑब्लिगेशन, to meet the EPR obligation, producers may engage themselves or authorize any other entity to collect, recycle and refurbish waste batteries, बिल्कुल सही है। to meet extended producer responsibility obligation, producer जो है ना वो किसी और को बोल सकता है, सही है ये वाला। थर्ड है बैटरी मैनेजमेंट रूल 2020 टू कवर ऑल टाइप्स ऑफ बैटरीज वाइज द इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, पोर्टेबल बैटरीज, ऑटोमोटिव बैटरीज एंड इंडस्ट्रियल बैटरीज। सर यस, चारों के चारों बैटरीज को कवर करता है, ये ऑल टाइप के बैटरी को कवर करता है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 and 3। ना क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर the guidelines on extended producer responsibilities released by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। कौन कौन से गाइडलाइंस से हमसे करेक्ट पूछा है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर, बिल्कुल सही है यार। क्लियरली डिफाइंड टारगेट फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्कुल सही है यार। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EPR, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EPR, बिल्कुल सही है, सेंट्रलाइज पोर्टल होगा। एंड लेवी ऑफ इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ EPR ऑब्लिगेशन, ये भी सही है। सारे के सारे सही हैं। इसके बारे में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 है द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 टू रैशनलाइज द स्केड्यूल बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्केड्यूल फॉर स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स to 3, रिमूविंग द स्केड्यूल फॉर वर्मिन स्पीसीज,
तो देखो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 में आया उसने क्या किया, इंक्रीज किया क्या द नंबर ऑफ शेड्यूल फॉर स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स टू 3, नो, इसको इंक्रीज कर दिया, नॉट टू 3, इट इज इंक्रीज टू 2, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। रिमूविंग द शेड्यूल फॉर वर्मिंग स्पीसीज, बिल्कुल सही है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 में आया उसने क्या किया, जो शेड्यूल था वर्मिंग स्पीसीज को हटा दिया। थर्ड है इंसर्टिंग अ न्यू शेड्यूल फॉर स्पीसीज लिस्टेड इन दिस अपेंडिसेस अंडर दिस साइड, दैट इज दिस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड और कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड और एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, उसके लिए एक नया शेड्यूल बनाया गया। सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या है अपने पास, करेक्ट क्या है अपने पास 2 and 3, आंसर इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ISA के बारे में हमको बताना है, सही स्टेटमेंट। इट इज़ अ ट्रीटी बेस्ड ऑन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यस इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे देशों ने मिलकर बनाया है। ISA बिकम द फर्स्ट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू बी हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया, बिल्कुल सही है, हेडक्वार्टर इंडिया में है, करेक्ट हमसे पूछा है बोथ 1 and 2। Which of the following statement is not correct? Not correct regarding the leadership group for industry transition, एक हमने पढ़ा था LT लीड, ये है लीड IT। LT लीड किसके बारे में था, है ना, इमिशन रिडक्शन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में था। ओके, तो यहाँ पे जो लीडरशिप है ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री के बारे में है, ये इंडस्ट्री के बारे में था और वो इन्वायरमेंट के बारे में था, ऐसे याद रखेंगे, एनवायरमेंट के बारे में था ये वाला और इंडस्ट्री के बारे में था। ओके, सो नॉट करेक्ट हमसे पूछा है, इट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन एंड इंडिया एंड वो इज सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सही है। इट हैज़ एग्रीड टू प्रमोट वैल्यू चेन पार्टनरशिप एंड मटेरियल सर्कुलरिटी, ये भी सही है। इट हैज़ मैंडेटेड टू डी-रिस्क इन्वेस्टमेंट इन द ट्रांजिशन टू हैवी इंडस्ट्री, ये भी सही है। तो जब सब सही है तो हमसे क्या पूछा है, गलत पूछा, तो गलत कोई सा भी नहीं है यार, ठीक है ना। सो लीड IT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब। इट वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन एंड इंडिया इज सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल्कुल सही है। इट एग्रीड टू प्रमोट वैल्यू चेन पार्टनरशिप, वैल्यू चेन पार्टनरशिप को प्रमोट करता है, मटेरियल सर्कुलरिटी को प्रमोट करता है, एंड इट इज मैंडेटेड टू डी रिस्क इन्वेस्टमेंट इन ट्रांजिशन टू हैवी इंडस्ट्रीज, डी रिस्क इन्वेस्टमेंट इन ट्रांजिशन टू हैवी इंडस्ट्रीज। तो हमसे करेक्ट पूछा कि नॉट करेक्ट पूछा, नॉट करेक्ट, तो सब करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा नॉट करेक्ट है, नॉन ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट। Now question number 46 है with reference to regulatory framework for issuance of green debt securities, regulatory framework for issuance of green debt securities. Consider the following statement. Reserve Bank of India introduced the regulatory framework for issuance of green debt securities. भाई सिक्योरिटीज़ की बात आती है, आपको दिमाग में आना चाहिए सेबी, नॉट RBI, ठीक है। तो जितने भी सिक्योरिटीज चीज़ है उसको कौन करता है, सेबी करता है। तो फर्स्ट इज इसमें RBI दिया है, इट इज़ नॉट इंट्रोड्यूस बाय दिस RBI, इट इज इंट्रोड्यूस बाय द सेबी। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू बॉन्ड, येलो बॉन्ड एंड ट्रांजिशन बॉन्ड एज अ सब कैटेगरीज ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, बिल्कुल सही है। टू इंसेंटिवाइज बैंक लैंडिंग टूवर्ड ग्रीनर इंडस्ट्रीज, RBI इंक्लूड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट अंडर दी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, बिल्कुल सी। RBI ने क्या किया, जो रिन्यूएबल उसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कर दिया, मतलब जो लोग जो रूरल बैंक्स थे और जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स थे वो अपना कुछ जो लोन दे रहे हैं उसको कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना पड़ता है उनको, ठीक है ना, प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ता है। इसमें अपने पास रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट भी आ गए हैं अब। तो हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 2, 3। ना क्वेश्चन नंबर 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, रिडक्शन इन द फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स, सेकेंड इज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर इंपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइजर, थर्ड इज डेवलपिंग सर्टेन रीजन्स एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब। विच ऑफ द अबव आर द फीचर्स ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो कि बजट में हमारे पास बजट में भी बात की गई और इसकी हमारे पास इकोनॉमिक समय तो बात नहीं की, बजट ने बात की, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में बताना है। रिडक्शन इन दी फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स, बिल्कुल सही है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से हम क्या करना चाहते हैं, जो फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट्स को कम करना चाहते हैं, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर इंपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइजर, नो, हम इलेक्ट्रोलाइजर को इंपोर्ट करने में हम इंसेंटिव नहीं देना चाहते। हमने बोला जो डोमेस्टिक यहाँ पे आके जो सेटअप करेगा इंडस्ट्री को, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए यहाँ पे जो इंडस्ट्री सेटअप करेगा हम उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे। इंपोर्ट करेंगे हम तो इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, फिर हम इंपोर्ट नहीं चाहते, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की बात की गई, नॉट इंपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइजर, नॉट इंपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइजर। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में हमने क्या किया, हमने बात की कि टू डेवलप सर्टेन रीजन एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब। सो दिस इज करेक्ट। हमसे पूछा है कि फीचर इसमें से कौन सा है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, तो यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला। 48 है, हाउ मेनी द फॉलोइंग इज आर दी इंडियन रिसेंटली अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट। NDCs का पार्ट कौन कौन से हैं इसमें से,
है ना। इसमें से इंडेसिस का पार्ट कौन कौन से हैं? टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 50%, ओके 50% कम करना चाहते हैं क्या 2030 तक? नो, 50% नहीं बोला है हमने, बोला 45%, दिस इज इनकरेक्ट। टू अचीव अबाउट 50% कल्मिनेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बाय 2030, देखते हैं इसको, ये बिल्कुल सही है। हमने क्या किया, 50% से हम क्या करना चाहते हैं, कम्युनिटिव पावर चाहते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी से, ठीक है। टू क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाई 2030, बिल्कुल सही, हम ट्री कवर को बढ़ा के हम क्या करना चाहते हैं, कार्बन सिंक बनाना चाहते हैं टू अचीव अवर नेट जीरो टारगेट्स। तो करेक्ट हमसे पूछा, इसमें करेक्ट क्या है, 2 टारगेट्स आर करेक्ट, दैट इज दी 2 and 3 आर करेक्ट। 49 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब समर्थ। स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब समर्थ के बारे में बात करनी है। समर्थ उद्योग भारत, समर्थ उद्योग भारत 4.0, समर्थ उद्योग भारत 4.0 के बारे में हमको बात करनी है। समर्थ उद्योग भारत 4.0 के बारे में बात करनी है। इंडस्ट्री 4.0 रिफर्स टू द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विच इज साइबर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल सही है। इट इज़ एन इंडस्ट्री 4.0 इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बिल्कुल सही है। कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर हैव बीन एस्टेब्लाइज्ड टू प्रोपागेट एंड सपोर्ट प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडस्ट्री 4.0 एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो करेक्ट हमसे पूछा है। तो यहाँ पे ये देखो, ये थर्ड बार सही है, फर्स्ट बार सही, सेकंड बार गया था, बिकॉज इट इज नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज़ की बात करते यहाँ पे आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर आता है ये। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1 and 3, सेकंड नंबर गलत हो जाएगा बिकॉज उसकी मिनिस्ट्री गलत है ना। 50 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, स्कीम्स दिए हैं, उसका एम की बात की गई। निधि, रजिस्टर्ड एकोमोडेशन यूनिट, LGSCATSS, इसका नाम दिख रहा है सही, लोन दिख रहा है, लोन गारंटीड स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड टूरिज्म, बिल्कुल सही है। RCS उड़ान 3, रीजनल एयर कनेक्टिविटी बाय मेकिंग इट अफोर्डेबल, बिल्कुल सही है। और जो फर्स्ट है निधि, वो भी क्यों बनाया गया था, निधि इज टू रजिस्टर एकोमोडेशन यूनिट, ये भी सही है। विद रेफरेंस टू मेकिंग इंडिया एन अल्टरनेटिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच, तो सब पेयर करेक्टली मैच है यहाँ पे।